बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट आपको 19/12/2020 को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर में सूचना को रखने के लिए फाइल और फोल्डर का उपयोग किया जाता है। बच्चों, इस वर्कशीट में आप जानोगे कि फाइल और फोल्डर को कैसे बनाया जाता है और फाइल और फोल्डर क्या होते हैं। जैसे ही स्टार्टिंग में इन्होंने फाइल की एक परिभाषा दे रखी है। फाइल किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फाइल कहते हैं। देखिए बच्चों, हम जो अपनी दैनिक जीवन में जो सूचना का आदान प्रदान करते हैं, अगर उसको हम किसी जगह पर रख लेते हैं तो उसको हम फाइल कहते हैं। जैसे आपको अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। आपने क्या किया? आपने उसको कंप्यूटर में MS वर्ड में टाइप किया। तो वह जो डाटा आपने MS वर्ड में टाइप किया है, वह कंप्यूटर में सेव करने के बाद संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको हम फाइल कहते हैं। बच्चों, फाइल काफी तरह की होती है। जैसे कि अगर आपने किसी वेबसाइट से या आपने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव की मदद से आपने कोई गाना अपने कंप्यूटर में रखा है, तो वह भी फाइल है। वह कैसी फाइल है बच्चों? वह साउंड फाइल है। देखिए, अब फाइल बनाते कैसे है? जैसे कि यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं फोल्डर बनाने के लिए और फाइल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम फोल्डर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फाइल और फोल्डर दोनों को बनाना सीखेंगे। बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? एक विषय की सारी फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फोल्डर्स कहते हैं। देखिए बच्चों, जब हम एक ही तरह की फाइल्स को एक फोल्डर में रख देते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं कि यह गाना, ये सॉन्ग्स की फाइल है, गानों की फाइल है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? हमने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर का नाम दिया गाना, या इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग। तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें रखी होगी, वह सॉन्ग वाली, गाने वाली फाइल होगी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, फोल्डर और फाइल कैसे बनाते हैं वो हम अब जानेंगे। यहां पर देखिए, फोल्डर बनाने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, कंप्यूटर में जिस जगह पर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं, उस जगह पर माउस पॉइंटर लेकर माउस के दाएं बटन को दबाने से एक मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें विविध काम की लिस्ट होगी। उसके बाद आपको न्यू फोल्डर ऑप्शन को चुनना होगा। देखिए, अब यह मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक, ये लोकेशन है, यहाँ पर मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए बच्चों, ये जो ये मेरा माउस पॉइंटर है जो अभी घूम रहा है, इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। देखिए, ये मैंने राइट क्लिक किया है। अब मेरे पास काफी सारे ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे। देखो, व्यू ऑप्शन, सॉर्ट बाय, ग्रुप बाय, फ्रेश। अभी सभी ऑप्शंस पर आपको जाने की और समझने की जरूरत नहीं है। अभी हम फोल्डर बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे न्यू एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं न्यू के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को लाता हूँ, तो फर्दर काफी सब मेन्यूज ओपन हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, विनरार, जिप आर्चिव, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये ऐसे काफी सारे ऑप्शन हैं। बट मुझे अभी फोल्डर ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे मैं फोल्डर ऑप्शन पर अपने माउस से लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करता हूं, तो देखिए
ये मेरा एक फोल्डर, यहाँ पे जिस जगह पर मैंने राइट क्लिक किया था वहाँ पे एक फोल्डर बन गया है, न्यू फोल्डर। तो बच्चों जब भी आप फोल्डर बनाते हो तो हमेशा वो न्यू फोल्डर के नाम से बनता है। हम इसका नाम भी बदल सकते हैं। देखिए बच्चों, नाम बदलने के लिए हमको क्या करना है, हमको जिस भी फोल्डर का नाम बदलना होता है हमें उस फोल्डर पर जाके लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, बाया क्लिक जो होता है, जैसे ही लेफ्ट क्लिक आप करते हो माउस से, मतलब माउस की मदद से जैसे आप लेफ्ट क्लिक करते हो वह फोल्डर सेलेक्ट हो जाता है। देखिए बच्चों, सिलेक्ट कैसे होता है कि वो आपको अलग से हाईलाइट हो जाता है। जैसे देखिए, इस फोल्डर के चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया और उसका कलर चेंज हो गया है। अभी हमको इसका नाम चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पर जैसे ही मैं नाम चेंज करूंगा उसके लिए मुझे राइट क्लिक करना है। मैंने माउस से राइट क्लिक किया है। फर्दर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे रीनेम ऑप्शन का चयन करना है। देखिए बच्चों, अब मेरा माउस पॉइंटर रीनेम ऑप्शन पर जा चुका है। अब मैं माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ये देखिए बच्चों रीनेम फॉर्म में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे सकता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर दिया है डॉक्यूमेंट। मैंने फाइल का नाम दे दिया डॉक्यूमेंट, और मैं फाइल का नाम देने के बाद मैं अपने कीबोर्ड की मदद से एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए बच्चों, मेरे फोल्डर का नाम चेंज हो चुका है। अब मेरे फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर की जगह पर क्या है, डॉक्यूमेंट। यह प्रोसेस था बच्चों कि फोल्डर कैसे बनाते हैं और उसका नाम कैसे बदलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे फाइल कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमें फाइल किसी न किसी जगह पे तो बनानी होती है। अब मैंने ये फोल्डर बनाया है, मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। उसके लिए माउस पॉइंटर को ले जाता हूँ और माउस की मदद से मैं डबल क्लिक करता हूँ तो उससे मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए बच्चों, डेमो टू स्टूडेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर फाइल बनानी है। तो जो फाइल बनाने के स्टेप्स क्या थे, देखिए फोल्डर पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके फोल्डर को खोल लें। देखिए बच्चों, हमने फोल्डर खोल लिया है। उसके बाद हम अब स्टेप 2 और स्टेप 3 को करेंगे। फोल्डर के अंदर माउस पॉइंटर को लाकर राइट माउस बटन को दबाएं। उसके बाद मेन्यू में से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चुनें। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर एक फाइल बनानी है। तो मैं माउस पॉइंटर हमारा है तो मैं उसके राइट वाले बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर फर्दर मैं न्यू ऑप्शन के अंदर जाता हूँ। उसके अंदर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई लेटर लिखना है, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था कि अगर आपको लेटर टू प्रिंसिपल कुछ लिखना है तो आप इस वाले ऑप्शन का चयन करोगे। देखिए, अब इसको भी बेटा रीनेम कर सकते हैं। हाँ, रीनेम का प्रोसेस वही है, पहले आप राइट क्लिक करोगे फिर रीनेम वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। इसको रीनेम कर देते हैं बच्चों, लेटर टू प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये रीनेम हो चुका है। अब ये एक फाइल बन चुकी है। ठीक है, जैसे 0 KB लिखा हुआ, मतलब आपने फाइल तो बना दी, यानी कि आपने एक नोटबुक का एक पेज तो ले लिया। ठीक है ना, उसमें लिखा कुछ नहीं है। ठीक है, ये फाइल क्रिएट हो गई है पर ये एम्प्टी यानी खाली फाइल है। तो इसमें लिखने के लिए आपको फाइल के जस्ट ऊपर आपको माउस पॉइंटर को ले जाना है और
माउस से 2 बार क्लिक करना है, उससे फाइल खुल जाएगी। देखिए बच्चों, फाइल ओपन हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, जो भी आपके पास आपके सिस्टम में जो भी वर्जन आपके इंस्टॉल है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुकी है। आपको लेटर लिखना है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से लेटर लिख सकते हो। देखिए, टू, ऐसे टू द प्रिंसिपल, तो इस तरह से आप यहाँ पर लेटर लिख सकते हो। फिर आपको इस लेटर को सेव करना है। मैंने यहाँ पे 2-3 लाइनें लिखी है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। इसको सेव करने के लिए हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर Ctrl+S का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, और फर्दर आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हो। देखिए, ये रहा सेव, ठीक है ना। अब ये फाइल आपने जिस जगह पर बनाई थी उस जगह पर सेव हो चुकी है। मैं यहाँ क्रॉस वाले बटन से इसको बंद कर देता हूँ। देखिए बच्चों, अब इस फाइल का साइज हो चुका है 10 KB। तो 10 KB की फाइल आपने बना ली है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जान लिया कि फाइल कैसे बनाते हैं, और उसके बाद मतलब पहले हमने जाना कि फोल्डर कैसे बनाते हैं, फिर हमने जाना कि फाइल कैसे बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर स्टोरेज यूनिट यानी संग्रह स्थल के बारे में बताया गया है। संग्रह स्थल क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। देखिए बच्चों, कंप्यूटर में हमेशा कुछ ना कुछ स्टोर होता है, सबसे पहले तभी काम होता है। तो यहाँ पर संग्रह स्थल यानी जो स्टोरेज यूनिट है वो 2 तरह की होती है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। प्राइमरी का मतलब होता है कि ये स्टोरेज यानी इंफॉर्मेशन को रखते तो है, परंतु कुछ समय के लिए अस्थायी संग्रह होता है कि वो कुछ समय के लिए होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगी। तो ऐसे अस्थायी संग्रह में कंप्यूटर में सूचना रखी जाती है, जिसके बाद जरूरत के अनुसार हम उसे स्थायी बना सकते हैं। मतलब वो कंप्यूटर के अंदर तो अस्थायी रूप में है, अगर उनको सेव करके कहीं पर परमानेंट स्टोरेज जो होती है, हार्ड डिस्क, CD, अगर हम उसमें रख लेते हैं तो परमानेंट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके बाद हम उसे अस्थायी रूप में रख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये कितने तरह की होती है, ये 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम। रैम को हम फुल फॉर्म में कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का जो पूरा नाम है वो है रीड ओनली मेमोरी। अभी बच्चों दिखती कैसे, देखिए, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में जो रैम और रोम होती है वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है। देखिए बच्चों, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जो कैबिनेट, जो बॉक्स होता है, उसके अंदर ये 2 चीजें लगी रहती हैं। ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। इसमें पहले से ही हम प्रोग्राम फिट कर देते हैं और इसको कंप्यूटर में डाल देते हैं, ठीक है। और ये होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी रूप से इंफॉर्मेशन को लेती है, ठीक है। ये जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम इसकी जरूरत होती है, और इसकी जो जरूरत होती है वो कंप्यूटर चलने के बाद, और उस प्रोसेस में इसकी जरूरत होती है। ये बच्चों मतलब स्लो रहती है, ठीक है ना, ये थोड़ी फास्ट है। इसकी जो कॉस्ट होती है जब ये लगाई जाती है तो इसकी कॉस्ट कम होती है, और हमारी रैम की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। ये कुछ डिफरेंस है दोनों में, रैम एंड रोम में।
दोनों ही अस्थायी संग्रह हैं, जिसको हम जरूरत के अनुसार रैम में जो डेटा होता है उसको जरूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने अभी जाना कि अस्थायी संग्रह यानी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है और ये कितने तरह की होती है, और हमने दोनों में अंतर भी जाना है, रैम और रोम में क्या फर्क है। अब दूसरा जो है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो सूचना होती है वो स्थायी, बिल्कुल आपने जो लिख दिया वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो गया है, वो हटेगा नहीं वहां से जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। तो इसको कहते हैं स्थायी संग्रह। इसके कुछ उदाहरण है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ड्राइव, ठीक है ना, ये कुछ इसके उदाहरण है। अब देखिए बच्चों ये कैसे दिखते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया हार्ड डिस्क की इमेजेस के बारे में, तो देखिए ये सीडी ड्राइव है, ठीक है। ये हर एक कंप्यूटर में तो नहीं होती, मतलब मोस्टली कंप्यूटर में आपको ये मिल जाएगी। इसमें सीडी ड्राइव होती है, उसमें आप सीडी को रखते हो और सीडी में जो डेटा रखा जाता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये हार्ड डिस्क है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, तो इनमें जो डेटा रखा जाएगा वो परमानेंटली वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। देखिए बच्चों ये आपने कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर रखी जाती है, फीड होती है, ये वहाँ पे पहले ही स्टोर असेंबल कर दी जाती है। तो ये था सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या होते हैं, और इनमें हम डिफरेंस भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में क्या होता है, डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, सेकेंडरी में परमानेंट स्टोर हो जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है रैम एंड रोम, और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। तो दोनों में कुछ दो डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने आज जाना कि फाइल एंड फोल्डर क्या होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं। उसके बाद जाना कि स्टोरेज यूनिट क्या होती है और ये कितने तरह की होती है। तो आज के वर्कशीट में बस इतना ही था। अब इस वर्कशीट के बेस पर नीचे कुछ दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फाइल और फोल्डर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या होते हैं, वहां पे सबसे ऊपर उसकी परिभाषा दे रखी है, और ये कंप्यूटर में कैसे बनाया जाता है। तो बनाने के लिए स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए, आप यहाँ से लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में क्या अंतर है। देखिए बच्चों अभी मैंने बताया क्या अंतर है, एक दोनों की डेफिनेशन होगी और फिर दोनों के उदाहरण इसके अंतर हो जाएंगे, ठीक है। ये अपनी कॉपी में लिख लेना। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।